हाय एवरीवन, दिस इज आर नारायण। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मेल्स आ रहे थे, भैया मुझे अप्रोच समझ में नहीं आ रही है, कैसे अप्रोच करूं। कुछ लोगों ने बोला भैया मुझे टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे करना है। काफ़ी ज़्यादा मेल्स आए, तो इन क्वेश्चंस को लेकर हमने सोचा और डिसाइड किया कि आपके लिए एक ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च किया जाए, जिसको करने के बाद आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो। हम वो सारे टॉपिक्स जो भी आपके ज़रूरत के होंगे वो सारे के सारे कवर किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक्स हो। आप देख सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स हो, एल्गोरिदम हो, जितने भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हैं सारे के सारे कवर किए जाएंगे। आप चाहे किसी भी कंपनी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर आप इतना ये पूरा करते हैं अच्छे से, अगर साथ में प्रिपरेशन करते हैं तो कोई भी कंपनी को आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। इतना कर लेने के बाद किसी भी कंपनी को आप आराम से क्रैक किया जा सकता है। किसी भी कंपनी में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होता है जो कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या फिर इतना कुछ कर लेने के बाद ऐसा रह जाए। कुछ बात कर लेते हैं हम लोग पहले। अभी जो सिचुएशन है आपको शायद पता नहीं होगी कि इंडिया में लगभग जितने भी ग्रेजुएट्स होते हैं इंजीनियर्स, उनमें 80% लोग के पास स्किल होती ही नहीं है इंजीनियरिंग की। तो आप सोचिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है आज के मार्केट में। शायद आपको ये भी नहीं पता होगा कि अभी जितने भी कंपनीज़ हैं उनको स्ट्रगल करना पड़ता है एक अच्छा स्किल सेट इंजीनियर लेने के लिए। तो सोचिए यार, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है और कुछ ऐसे हैं जो किसी को भी ले रहे हैं। तो इन सब में दिक्कत इस बात का आ रहा है कि स्किल मैच नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब है कि हमको एक स्किल सेट इंसान बनना होगा, मतलब हमको स्किल चाहिए। तो अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, एक अच्छा स्किल डेवलप कर रहे हैं, तो यकीन मानिए कि कोई भी कंपनी होगी उसको स्किल ही चाहिए होता है। अगर आपके पास स्किल डेवलप हो जाता है तो कोई भी कंपनी आपको आराम से ले लेगी। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर स्किल हो जाए तो आप जॉब ही करेंगे। बहुत लोगों के पास ये होता है कि स्टार्टअप शुरू करना है या फिर कुछ भी करना है, तो स्किल अगर आपके पास हो जाए, आप खुद का एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं स्किल अच्छे करने के। अगर आप अच्छे से सब कुछ करते हैं, एक हैंडी वे में एक अच्छा तरीका अपनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा कर सकते हैं आप। चाहे किसी भी डोमेन में आप जाएं, आपको जॉब लेना हो या फिर कोई भी फील्ड में आपको स्टार्टअप शुरू करना है या फिर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो आप किसी भी फील्ड में अपना महारत ही हासिल कर सकते हैं। यार कोई भी कंपनी हो, उनको क्रैक करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि उनके यार ऐसे नहीं है कि वो आसमान से टपका कर क्वेश्चंस लाते हैं, ऐसे होते नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हैं जो हर एक कंपनी रिपीट करते रहती है। जैसे गूगल ने कुछ क्वेश्चन पूछा, अगले साल वहीं माइक्रोसॉफ्ट पूछ लेगी, अमेजन पूछ लेगी, तो ये चलते रहता है। आपके पास ऑलमोस्ट 1000 जो क्वेश्चंस हैं, रेंडमली आप बात करें तो इतना ही का पूरा ये होता है। मतलब कोई भी कंपनी इन्हीं क्वेश्चंस को इधर उधर करके पूछते रहती है। तो हम जब आपको ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम कराएंगे, साथ में आपके साथ 1000+ क्वेश्चंस कराएंगे। अगर आप ये चीज़ पूरे से अच्छे से कवर करते हैं, ये 1000 क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कवर कर ले रहे हैं, समझते हैं सबको, अप्रोच आप अगर कर पाते हैं, ऐसे तो कराएंगे, लेकिन आपको भी ये होना चाहिए कि हाँ अपना एक स्किल सेट, एक कैपेबिलिटी होना चाहिए कि हाँ ये मेरे को समझ में आ रहा है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आप ये सारे चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, तो ये गारंटी है कि कोई भी कंपनी हो आप आराम से क्रैक करिएगा। ये 100% की गारंटी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में, इवन आप कॉलेज ड्रॉप आउट हैं या फिर कॉलेज पास कर चुके हैं, अगर अभी भी आपका जॉब नहीं लगा है, तो यकीन मानिए अगर आप ये पूरा का पूरा चीज़, ये जितना मैंने लिख रखा है, इसको अगर कवर करते हैं, ये 1000 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हैं, तो यकीन मानिए कि इनमें से कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी को आराम से क्रैक करेंगे। कुछ चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा, आपका जो कन्वर्जेशन होता है, जो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को ज़रूरत पड़ती है, या फिर जो कुछ एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड वगैरह की ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, क्योंकि लास्ट के अगर 1-2 मंथ पहले भी आप पढ़ते हैं तो आराम से क्रैक करिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। बट आपका इंग्लिश थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जिससे कि आप कम्युनिकेट कर पाएँ। अगर आप चीज़ों को समझा ही नहीं पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आनी चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेट करके आप बता पाएँ। और उतना के बाद अगर आप ये सारा चीज़ अगर करते हैं, देन इस बात की गारंटी है कि आप किसी भी कंपनी को फोड़ सकते हैं। क्योंकि यार आपको यही चीज़ जानना चाहिए कि अभी कुछ स्टार्टअप ऐसे शुरू हुए हैं जो इसी बात को मेन फोकस बनाए हुए हैं। आपको शायद नहीं पता होगा, अभी बेंगलुरु बेस्ड एक स्टार्टअप शुरू हुआ है, मोसाई करके है। तो उनका मेन डोमेन ही यही है कि वो आपको 6 महीने लेंगे और आपको अच्छे से कोई भी एक स्किल सेट आपको करवाएंगे, आपको उसमें महारथी बना देंगे, एंड देन वहीं वो जॉब का गारंटी तक लेंगे कि आपका जॉब लगवाएंगे। आपका जॉब लगने के बाद ही आपसे फी लेंगे। सोचिए इतना तक किया जा रहा है, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में स्किल की कमी है। बाकी ऐसे बात की जाए तो स्टूडेंट हज़ारों हैं, लाखों हैं, उनकी कोई ये नहीं किया जा सकता। दिक्कत इस बात की कि स्किल नहीं मिल रहा है। आपको स्किल डेवलप करना है,
अगर आप मेरे साथ बनते हैं, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो मैं करा रहा हूँ वो करते हैं, ये 1000 क्वेश्चंस अगर आप करते हैं, देन ये गारंटी है कि कोई भी कंपनी को आराम से फोड़ा जा सकता है। किसी भी कंपनी में इतना कोई ये नहीं होता है कि क्वेश्चंस आसमान से टपका के ला दिए और नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। या तो क्वेश्चंस पहले वाले क्वेश्चन रिपीट किए जाएंगे, या फिर जो क्वेश्चंस बनेंगे वो काफ़ी ईजी बनते हैं। एक नया क्वेश्चन जब बनाया जाता है तो टेस्ट करने के लिए बनाया जाता है, तो उस समय काफ़ी ईजी बनाया जाता है। तो अगर ऐसे आप करते हैं तो आप आराम से फुड़िएगा, ये यकीन मानिए। कुछ टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। तो शुरू में हम लोग एरे एंड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे, इसके भी कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे बनते हैं। देन हम लोग मैट्रिसेस पे जाएंगे। हो सकता है कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो सकते हैं, बट लगभग हमारा जो टाइप रहेगा वो ऐसे ही चलेंगे हम लोग, ठीक है। फिर स्टैक एंड क्यू पे आएंगे। देन लिंक लिस्ट, ट्रीज, हीप, हैशिंग या हैश टेबल आप बोल सकते हैं, ट्राई एंड सेट्स। तो ये सब के सब डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम लोग पहले राउंड में कवर करेंगे। कुछ जो ट्राई वगैरह हो सकता है हम लोग लास्ट में भी कवर करें, वो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको सब के सब कवर किए जाएंगे। देन आपका ये एल्गोरिदम पार्ट है, या रिकर्सन की बात कर लेते हैं थोड़ा। रिकर्सन शायद बहुत लोगों को लगता है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शायद यूज नहीं होता। आपको बता दूं मैं कि कुछ टॉपिक्स हैं जैसे बैक ट्रैकिंग हो गया, डायनेमिक प्रोग्रामिंग हो गया, इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है रिकर्सन का। और वो बात छोड़ दीजिए आप, अगर आप एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक कोडिंग या फिर प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, तो आपको ये रिकर्सन आना चाहिए। बिकॉज ये एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, एक स्किल डेवलपमेंट होता है। जब तक आप रिकर्सन में मास्टर नहीं कर लेते, आप समझिए कि आप प्रोग्रामर नहीं बन सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जहाँ पे आपको रिकर्सिव, सबसे पहले तो रिकर्सिवली सोचना ही पड़ता है, उसी के बाद आप आगे जाकर डायनेमिक प्रोग्रामिंग या फिर कोई भी अप्रोच आप आगे कर पाते हैं। तो आपको ये चीज़ भी कराया जाएगा, काफ़ी डेप्थ में कराया जाएगा हर एक टॉपिक्स को। और बैक ट्रैकिंग कराया जाएगा, डिवाइड एंड कॉन्कर, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग्स हो गए, देन ग्रीडी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्राफ। और इतना कुछ कवर करने के बाद कुछ पजल्स हम लोग करेंगे, क्योंकि कुछ कंपनियां कुछ पजल्स देती हैं, तो वो भी हम लोग देखेंगे लास्ट में कि कुछ पजल्स कैसे कैसे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग पजल्स होते हैं, तो वो भी देखेंगे। और हम लोग, हमारा टारगेट रहेगा 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। ऑफकोर्स हम लोग 1000 से ज़्यादा करेंगे ही, बट कितना ज़्यादा करेंगे इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। बट 1000 इज़ द मतलब अच्छा एक अमाउंट होता है, जिसमें कि आप लगभग जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चाहे वो गूगल के क्वेश्चन हो जाए या फिर जो भी है, वो सब के सब करेंगे। यार आपने ये सुना ही होगा कि फैंग कंपनीज़, बहुत लोगों से सुना होगा, या फिर बहुत सी किसी के टाइटल्स भी देखेंगे। तो फैंग का मतलब यही होता है फेसबुक, एप्पल, अमेजन, नेटफ्लिक्स, गूगल। तो ये कुछ कंपनीज़ है जो अच्छे कंपनीज़ है, इसीलिए इनको एक नाम दे दिया गया है कि आप फैंग प्रिपरेशन करेंगे। बाकी इसमें ऐसा नहीं होता है कि आसमान से टपक के आ रहे हैं तो बन नहीं पाएगा, या फिर कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये बात समझनी चाहिए कि जितना एफर्ट आप यहाँ के जो लोकल कंपनीज़ हैं जिनमें आप एफर्ट डाल के क्रैक करते हैं या फिर कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं, उतना ही एफर्ट अगर आप डाल के इन सब टॉपिक्स को क्लियर करते हैं, जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप आराम से इन सब कंपनीज़ को फोड़ सकते हैं। डिफरेंस पता है क्या है? डिफरेंस ये है कि ये जो आपके आसपास के कंपनीज़ है, जो लोकल कंपनीज़ है, वो आपके कॉलेज में आती हैं, इसलिए आप आसानी से जॉब ले लेते हो। और जो ब्रांड कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, वो आपके कॉलेज में शायद नहीं आती हैं। तो बस वहाँ तक आपको वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी होता है। बाकी क्वेश्चंस काफ़ी इजी होते हैं। जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब आप देखिएगा कि क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अधिकतर जो भी कंपनीज होती हैं उनमें 60% के अराउंड ईजी ही क्वेश्चंस होते हैं। अराउंड 20 to 30% मीडियम होते हैं, बहुत ही कम 10%, 15%, 20% हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सोचिए ऐसा जब है तो आप आराम से क्रैक कर सकते हैं। दिक्कत इसी बात का है कि आप उस कंपनी के बारे में सोचते नहीं है। सबसे पहला दिक्कत यही है, लोग उस कंपनी के बारे में सोचते नहीं, उनको लगता हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहला बाउंडेशन ये हटाइए और उस कंपनी के बारे में सोचिए। दूसरा होता है कि वो कंपनी आपके कॉलेज में नहीं आ रही है, तो सोचिए कौन सा सोर्स है जहाँ से हम अप्लाई कर सकते हैं। आप डायरेक्ट ऑफ कैंपस कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू रेफरल से जा सकते हैं, या फिर आप अगर गूगल में करना चाहते हैं तो उसका कुछ प्रोग्राम होता है, जैसे कुछ वो लोग कोडिंग टेस्ट रखता है, तो अगर आप उसमें करते हैं तो आप आराम से जा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका स्किल डेवलप होना चाहिए। स्किल इज़ द मैटर। स्किल हमेशा डिग्री से ज़्यादा मायने रखता है। आपको बता दूं कि गूगल में जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें 40% के पास डिग्री नहीं है। अब सोचिए 14% के पास डिग्री नहीं है। सोचिए कि जितने उनमें एम्प्लॉय हैं उसमें 14% के पास डिग्री ही नहीं है। इसका मतलब डिग्री का कोई उतना वैल्यू नहीं है। वैल्यू है सिर्फ स्किल का। अगर आपके पास स्किल है कोई भी कंपनी आपको ले जाएगी, और ये गारंटी है। अगर आप इनको कवर्स करते हैं, आप ये 1000 क्वेश्चन करते हैं, आपका स्किल डेवलप होता है, ऑफ कोर्स आपको ले जाएगी। और ये मेरा वादा है और ये गारंटी है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम वो सारे के सारे टॉपिक्स कराएंगे। हम लोग जो भी 1000 क्वेश्चंस करेंगे
वो सारे के सारे क्वेश्चंस स्टैंडर्ड लेवल के होंगे, उसमें कोई भी क्वेश्चन ऑर्डिनरी नहीं होगा। ये आपके जो भी कंपनीज़ हैं, जो क्वेश्चंस आपको पहले पूछे जा चुके हैं वो सारे के सारे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छे हैं लेकिन इन कंपनीज़ ने नहीं पूछे हुए हैं, वो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे। हम आपको एरे एंड स्ट्रिंग से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में दिक्कत है तो आप पहले ही बोल दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको पहले थ्योरी कुछ समझा पाऊँ एंड देन हम लोग क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं ये सब चीज़ें अच्छे से सीखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, तो आप रेगुलर काम कर पाएंगे। अदरवाइज नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि कब वीडियो जा रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो इससे काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जब भी आए वीडियो को देखिए और हर क्वेश्चंस को आप करते जाइए अच्छे ढंग से, और आप सक्सेसफुल होकर दिखाइएगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास इतना स्किल जरूर हो जाएगा कि आप किसी भी कंपनी को क्रैक कर पाएँ। ठीक है, तो ये वो सारे बातें थी जो मैंने आपको क्लियर कट बता दी कि आपको क्या क्या करना है। तो इतना ही था। थैंक यू ऑल।